नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 28। पूर्णा कितना ही चाहती थी कि कमला प्रसाद की ओर से अपना मन हटा ले, पर यह शंका उसके हृदय में समा गई थी, कहीं इन्होंने सचमुच आत्महत्या कर ली तो क्या होगा। रात को वह कमला प्रसाद की उपेक्षा करके चली तो आई थी, पर शेष रात उसने चिंता में काटी। उसका विचलित हृदय पति भक्ति, संयम और व्रत के विरुद्ध भांति भांति की तर्कनाएं करने लगा। क्या वह मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते? अभी उनकी अवस्था ही क्या थी? 25 वर्ष की अवस्था में क्या विधुर जीवन का पालन करते? कदापि नहीं। अब उसे याद ही न आता था कि पंडित वसंत कुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था। सारे दिन तो दफ्तर में बैठे रहते थे। फिर उन्होंने उसे सुख ही क्या पहुँचाया। एक एक पैसे की तंगी रहती थी, सुख क्या पहुँचाते। उनके साथ भी तो रो रो कर ये ज़िंदगी कटती थी। क्या रो रो कर प्राण देने के लिए ही उसका जन्म हुआ है? स्वर्ग और नरक सब ढकोसला है। अब इससे दुखदाई नरक क्या होगा? जब नरक ही में रहना है तो नरक ही सही। कम से कम जीवन के कुछ दिन आनंद से कटेंगे। जीवन का कुछ सुख तो मिलेगा। जिससे प्रेम हो वही अपना सब कुछ। विवाह और संस्कार सब दिखावा है। 4 अक्षर संस्कृत पढ़ लेने से क्या होता है? मतलब तो यही है ना, किसी प्रकार स्त्री का पालन पोषण हो। इस चिंता में क्यों कोई मरे? विवाह क्या स्त्री को पुरुष से बांध देता है? वह भी मन मिले का ही तो सौदा है। स्त्री और पुरुष का मन ना मिला तो विवाह क्या मिला देगा? बिना विवाह हुए स्त्री पुरुष आजीवन प्रेम से रहते हैं। कुत्सित भावनाओं में पूर्णा ने भोर कर दिया। प्रातः काल वह बालों में कंघी कर रही थी कि सुमित्रा आकर खड़ी हो गई। पूर्णा ने मृदु भाव से कहा, बैठो बहन, आज तो बड़े सवेरे नींद खुल गई। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, नींद आई ही किसे थी? पूर्णा, न जाने किस तबीयत के आदमी हैं। सुमित्रा, क्या तुमने अभी तक उनकी चाह नहीं पाई? तुम तो इन बातों में चतुर हो। पूर्णा ने आशंकित नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, मैं यह विद्या नहीं पढ़ी हूँ। सुमित्रा, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि मुझे धोखा हुआ था। पूर्णा ने क्रोध का भाव धारण करके कहा, तुम तो बहन आज लड़ने आई हो। सुमित्रा, हाँ, आज लड़ने ही आई हूँ। हम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। ऐसा जान पड़ा मानो पृथ्वी ने अपने सारे बोझ से दबा दिया है। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने जब पहले पहले इस घर में कदम रखे थे तभी मैं खटकी थी। मुझे उसी वक्त यह संशय हुआ था कि तुम्हारा यौवन और उस पर सरस स्वभाव मेरे लिए घातक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखना शुरू किया था। लेकिन होनहार को कौन टाल सकता था? मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय निष्कपट है। अगर तुम्हें कोई ना छेड़ता तो तुम जीवन पर्यंत अपने व्रत पर स्थिर रहती। लेकिन पानी में रहकर हलकोरों से बचे रहना तुम्हारी शक्ति के बाहर था। बेलंगर की नाव लहरों में स्थिर नहीं रह सकती। पड़े हुए धन को उठा लेने में किसे संकोच होता है?
मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है पूर्णा, तुम दुलक नहीं सकती। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। अब भी अगर बच सकती हो तो उस कुकर्मी का साया भी अपने ऊपर ना पड़ने दो। यह ना समझो कि मैं अपने लिए अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए तुमसे ये बातें कर रही हूँ। मैं जैसी तब थी वैसी ही अब हूँ। मेरे लिए जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। मुझे तुम्हारी चिंता है, यह पिशाच तुम्हें कहीं का न रखेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, कहो 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 ना कहो। पूर्णा ने मुंह से तो कोई उत्तर न दिया, केवल एक बार ग्लानिमय नेत्रों से देखकर सिर झुका लिया। सुमित्रा बोली, उससे तुम साफ साफ कह दो कि वह तुमसे विवाह कर ले। पूर्णा ने विस्फारित नेत्रों से देखा। सुमित्रा, विवाह में केवल एक बार की जगह घसाई है, फिर कोई कुछ न कह सकेगा। इस भांति लुक छिप कर मिलना तो आत्मा और परलोक दोनों ही का सर्वनाश कर देगा। उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर वह विवाह करने पर राजी हो जाए तो समझ लेना कि उसे तुमसे सच्चा प्रेम है, नहीं तो समझ लेना उसने काम वासना की धुन में तुम्हारी आबरू बिगाड़ने का निश्चय किया है। अगर वह इनकार करे तो उससे फिर ना बोलना, ना उसकी सूरत देखना। मैं कहो लिख दूं कि वह विवाह करने पर कभी राजी ना होगा। तुम्हें खूब सब्जबाग दिखाएगा, तरह तरह के बहाने करेगा, मगर खबरदार उसकी बातों में न आना। पक्का जा लिया है। रही मैंने तो मन में ठान लिया है कि लाला के मुख में कालिख पोत दूंगी। बला से मेरी आबरू जाए, बला से सर्वनाश हो जाए, मगर इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूंगी। पूर्णा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं ही क्यों न मुंह में कालिख लगाकर कहीं डूब मरूं। सुमित्रा, तुम्हारे डूब मरने से मेरा क्या उपकार होगा। न वह अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, न मैं अपना स्वभाव छोड़ सकती हूँ। न वह पैसों को दांत से पकड़ना छोड़ेंगे और न मैं पैसों को तुच्छ समझना छोड़ूंगी। उन्हें छिछोरेपन से प्रेम है, अपने मुँह में या मिट्ठू बनने का खप्त। मुझे इन बातों से घृणा है। अब तक मैंने उन्हें इतना छिछोरा न समझा था। समझती थी वह प्रेम कर सकते हैं, स्वयं उनसे प्रेम करने की चेष्टा करती थी, पर रात जो कुछ देखा उसने उनकी रही सही बात भी मिटा दी। और सारी बुराइयां सह सकती हूँ, किंतु लंपटता का सहन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ पूर्णा, तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। मैंने यदि क्रोध में कोई कठोर बात कह दी हो तो क्षमा करना। जलते हुए हृदय से धुएं के सिवा और क्या निकल सकता है। धन्यवाद।